समझ में आई बात? नहीं आई। एक समय राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। राजा भर्तरी को रानी पिंगला खुश देखकर कहने लगी, बोले महाराज आप दरबार दरबार में रहा करते हो, कभी महल में आया करो, दो बात सुख दुख की किया करो और दो बाजी चौपड़ पासा खेला करो। इतनी देर में राजा भर्तरी ने अपने सामने से भोजन का थाल हटा दिया और महल से नीचे उतरा और गौशाला में पहुंच गए और अपने घोड़े को खोला और घोड़े के ऊपर सवार हुआ तो एक छोटी सी कन्या ने छींक दिया। छींकते ही रानी पिंगला कहने लगी, बोले महाराज आप आज वन में शिकार करने के लिए मत जाओ। माता बहनों से निवेदन है थोड़ी शांति बनाए। बोले आज मैं जंगल में शिकार करने मत जाओ महाराज। राजा भर्तरी कहने लगा, बोले रानी ये मेरे बाप के बनाए हुए नियम है और मैं उसी नियम पर चलता हूं। बोले सिंह गमन और पुरुष वचन के लफले एक बार, तिरिया के टेल हमीर के हट रानी चढ़ेन दूजी। सिंह गमन पुरुष वचन, मर्द गति वचन ही है, जवान है। सुनबा मायो कि सिंह शेर जीवन में एक ही बार संभोग करे। बोले तिरिया के तेल यानी औरत के एक ही बार तेल चढ़ता है और रानी हट यानी हमीर की हट दूसरी बार नहीं हो सकते हैं ये। तो राजा भर्तरी रानी पिंगला की एक नहीं मानी और अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। एक समय महाराज भर्तरी शिकार की ठानी मन में, राजा शिकार की ठानी मन में, सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए। एक समय महाराज भर्तरी शिकार की ठानी मन में, शिकार की ठानी मन में, सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। एक समय महाराज भर्तरी शिकार की ठानी मन में, सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। जो ही बियाबान जंगल में राजा भर्तरी पहुंचे तो उस जंगल का कैसा दृश्य हुआ। उस जंगल में दया करे छा काला मरघी बड़ा भारी। 70 हिरणी एक मृगा पे, दिल और जान से बलिहारी। 70 हिरणी एक मृगा पे, जीव जंगल का रहने वाला काला मरघी बड़ा भारी। जी कोई काला मरघी बड़ा भारी। 70 हिरणी बीच खड़ा था जैसे कोई कलाधारी। 70 हिरणी बीच खड़ा था, देख मृगा को राजा भर्तरी सोच करे अपने मन में।
सवार होकर आप पधारे पहुँचे जाए विकट वन में। उस जंगल में रया करे छा काला मृग बड़ा भारी। उस जंगल में एक काला मृग था, उसका नाम था हीरा मृग। 70 हिरणी उसका एक सरदार था हीरा मृग। जो ही राजा भर्तृहरि उस जंगल में पहुंचा और मन में सोच करने लगा कि मैं इस काला मृग का शिकार करूंगा आज। जो ही राजा भर्तृहरि को वो हिरणी देखी 70 की 70 आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले महाराज आज किसका विधाता रूसा है जो आप उज्जैन के राजा भर्तृहरि आज इस जंगल में पधारे हैं। भर्तृहरि कहने लगा, बोले रानी हिरणी आज मैं तुम्हारे इस काले मृग का शिकार करूंगा। काले मृग की शिकार की बात आते ही 70 की 70 हिरणी हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले महाराज। हाथी जोड़ हिरणी कहे तुम सुनियो जी सरकार, काले मृग को मत मारो चाहे हिरणी मारो 2 की 4। बोले महाराज आप इस काले मृग को मत मारो आज, चाहे हम में से 2 की 4 हिरणी मार दो, लेकिन काले मृग को यानी 5 को मार दो, लेकिन 5 को पालने वाले को मत मारो। अरे मृगा की नारे पुकारे राजा मत मृगाने मारे, तुम काले मृगा को मत मारो जी राजा जी। तुम थोड़ी दिल के माई दया करो राजा जी, थोड़ी दिल के माई दया करो राजा जी। सवार होकर आप पधारे पहुँचे जाए विकट वन में। मृगा की नार पुकारे राजा मत मृगाने मारे। 70 की 70 हिरणी कहने लगी, बोले महाराज आप इस काले मृग को मत मारो, तुम काले मृग को मत मारो राजा जी, थोड़ी दिल में दया विचारो जी राजा जी। आप थोड़ी दिल में दया करो कि आप इस काले मृग को मत मारो। राजा भर्तृहरि कहने लगा, बोले कहे भर्तृहरि सुनिए हिरणी, मृगा ने छोड़ू जिंदा वन में, सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट वन में। बोले आज मैं इस मृगा को जिंदा नहीं छोड़ सकता इस वन में। क्यों? बहती नदी का नीर न पीऊं न पीऊं। बोले हिरणी ये राजा के दायित्व नहीं है। बोले बहती नदी का नीर न पीऊं न लाटू तल की रास, सुवर घोड़ी ना चढ़ूं ना उठाऊं पर तिरिया पर हाथ। कभी आपने देखा होगा गेहूं में तराजू जब अपन खेत में निकालते हैं तो गेहूं को तोल लेते हैं, सरसों को तोल लेते हैं, और किसी फसल की जब निकालते हैं वो तोल लेते हैं, लेकिन तिल को कभी तोलते हुए नहीं देखा होगा आपने। बहती नदी का नीर ना पीऊं। बोले राजा होता है वो बहती नदी का नीर नहीं पीता है। बहती नदी का नीर न पीऊं न लाटू तल की रास, सुवर घोड़ी ना चढ़ूं। राजा कभी सुवर घोड़ी पर सवार नहीं करता है। सुवर घोड़ी ना चढ़ूं ना उठाऊं पर तिरिया पर हाथ। राजा कभी दूसरे की स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। बोले तो बोले हिरणी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं हिरणी नहीं मार सकता, आज शिकार करूंगा, मैं इस काले मृग का शिकार करूंगा।
इतनी बात सुनते ही वो हिरनी उस मृगा को कहने लगी, बोले आज तुम यहां से भाग जाओ। मृग कहने लगा क्यों? बोले आज उज्जैन के राजा तुम्हारा शिकार करेंगे। तो भागने की बात कहते ही वो मृग कहने लगा, बोले भाग जाऊं? बोले हाँ। बोले नहीं, भागने का काम तो बोले ये कायरता का काम है, मैं कायर नहीं हूं। बोले कायर हो सो भाग जा, मैं भागू नाई। सूरा मरे रणखेत में, कायर मरे गली के माई। बोले मैं कायर नहीं हूं। बोले इतनी देर में महाराज राजा भर्तरी ने लेकर के राजा धनुष बाण जब मृगा का कलेजा चीर दिया, राजा मृगा कलेजा चीर दिया। लगते ही तीर वो मृग पुकारा, में मारा बेतक शीर गया। सत्तर का बिछुड़ी गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। राजा भर्तरी धनुष बाण लिया और उस काले मृग का शिकार कर दिया। जो ही काला मृग का प्राणांत हुआ, खत्म हुआ, होते ही वो 70 की 70 हिरणी राजा भर्तरी को श्राप देने लगी। बोले राजन, तेरी हद को छोड़ी पर भूमि में जाना होगा। तेरी हद को छोड़ी पर भूमि में जाना होगा। तेरी अरे तेरा पापी तेरा कहाँ ठिकाना होगा। ओ पापी तेरा कहाँ ठिकाना होगा। 70 की 70 हिरणी श्राप देने लगी। बोले महाराज, जैसे आज तुमने हमारा जोड़ा बिछड़ाया है, वैसे एक दिन आप और आपकी रानी का जोड़ा बिछड़ेगा। तेरी हद को छोड़ पर भूमि में जाना होगा। तू जिस भूमि पर राज करता है उस भूमि पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। तू दूसरी भूमि पर जा निवास करेगा और इस काले मृग की चरम का एक दिन तू दीवाना होगा। तेरे राजघराने के वस्त्र उतार कर भगवा वेश धारण करना होगा और दोने की भस्म लगाना होगा। और बोले राजन, तू इस बात पर क्यों फूल रहा है कि आज मैं राजन हूं? तू दर दर भीख मांगना होगा तेरे को। इतनी बात सुनते ही राजा उस बात पर विचार नहीं किया और उस काले मृग को उठाकर अपने घोड़े के ऊपर रख लिया। रखते ही उज्जैन के पास एक सपरा नाम का घाट है, उस बड़ के नीचे आकर बैठ गया। इधर महाराज 70 की 70 हिरणी उसी वन में गुरु गोरखनाथ रहते थे। जाकर कहने लगे, बोले महाराज, आज तुम्हारे शिष्य यानी काला मृग, उसका शिकार राजा भर्तरी कर दिया। या तो उसके प्राण आप बचाओ, नहीं तो हम आपको भी श्राप देंगे। गुरु गोरखनाथ वहां से जाते हैं और उस सपरा नाम के घाट से 10 कदम दूर अपना धोना लगाते हैं। राजा भर्तरी देखता है कि अभी तो जब अपन आए थे तब कोई महात्मा नहीं था, लेकिन इतनी देर में महात्मा कहां से आ गए। चलो कोई बात नहीं, अपन जलपान करेंगे, जल पिएंगे। जो ही राजा भर्तरी उस महात्मा के धोने पर गया तो महात्मा ने चिमटा उठाया और 2-4 खींच दिया। राजा भर्तरी कहने लगा, बोले महाराज, आपने ये क्या बात कही? गोरखनाथ कहने लगे, बोले हत्यारे पापी, तू मेरे आश्रम पर क्यों आया है? राजा भर्तरी कहने लगा, बोले महाराज, मैं पापी हत्यारा कैसे हूं? बोले राजन, तूने पाप किया है लेकिन थोड़ा सोच विचार नहीं किया। कैसे? बोले महाराज, पापी तूने पाप किया नहीं किया सोच विचार के। 70 का सिरदार था उसको पछाड़ा जाए के। अरे बोले, तूने 70 का एक सिरदार था उसको मार दिया।
जरा सोच विचार नहीं किया? बोले इतनी बात गोरखनाथ कही तो राजा भर्तरी के मुंह से निकल गई। बोले महाराज अगर आप इतने ही दयावान हो तो मैंने तो इसको खत्म कर दिया, लेकिन आप में शक्ति हो तो आप इसको जिंदा कर दो। गोरखनाथ कहने लगे, बोले राजन तूने मार दिया तो कोई बात नहीं, अभी मेरी शक्ति देख लेना। बोले अभी ये जिंदा हो जाएगा। गोरखनाथ अपने कमंडल में से जल लिया और मंत्र पढ़ार उस मृग के ऊपर मारा तो मरा हुआ मृग जिंदा हो गया। मरा मृग जिंदा किया ये क्या ढंग हेला आपका, आज से तुम गुरु मैं बनता हूं चेला आपका। राजा भर्तृहरि कहने लगे, बोले हे भगवान इस दुनिया में इससे बढ़कर कौन मुझे मिलेगा जो एक मरे हुए जीव को जिंदा कर दिया। तो गोरखनाथ के चरणों में गिर गया। भर्तृहरि बोले महाराज आज से तुम मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य बनता हूं। गोरखनाथ ने मना किया। बोले नहीं भर्तृहरि तू राजा है, बोले राज कर, और जोग में तो बहुत परेशानी है। बोले राज में सुख है, जोग में दुख है। बोले राजा भर्तृहरि कहने लगा नहीं, बोले महाराज इस दुनिया में आपसे बढ़कर मुझे कोई नहीं मिलेगा, आप मुझे शिष्य बनाओ। बोले और मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर ये प्रण लेता हूं कि आज से मैं संन्यास धारण करूंगा। बोले राजा भर्तृहरि कहने लगा अरे, गोरखनाथ कहने लगा, बोले राजन अगर तू मेरा शिष्य बनता है तो पहले तो ये राजघराने के वस्त्र उतारना होगा, धूणे में से भभूति रमाना होगा, और अपने महल में जाकर बोले अपने रानी को मां कहकर भिक्षा लाना होगा, जब मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। राजा भर्तृहरि ने वही किया, अपने राजघराने के वस्त्र उतारे, दूणे में से भभूति रमाई और भगवा वेश धारण किया। राजा तन पर भस्म रमाई, ओ महलों की सूरत लगाई। अपने महलों की ओर सूरत लगा दिया। महलों के द्वार पर जा पहुंचे राजा भर्तृहरि। राजा खड़ा महल के द्वार, लटैया तोड़े रे लटैया तोड़े, भिक्षा घालो पिंगड़ा। राजा खड़ो महल के द्वार लगा रहे हो, तेरी लगा रहे हो तेरी, भिक्षा घालो पिंगड़ा, मात करो मत देरी। भिक्षा घालो पिंगड़ा, मात करो मत देरी। भिक्षा दे में लोकी माता, जोगी खड़ा तेरे आंगन में। सवार होकर आप पधारे, पहुंचे जाय विकट वन में। सवार होकर आप पधारे, राजा खड़ो महल के द्वार लगा रहे हो टेरी, भिक्षा घालो पिंगड़ा, मात करो मत देरी। भिक्षा दे महलों की माता, जोगी खड़ा तेरे आंगन में। सवार होकर आप पधारे, पहुंचे जाए विकट वन में। रानी पिंगला आवाज सुनी, अपनी दासी को कही, बोले जाइए दासी, अपने द्वार पर कोई जोगी आया उसको भिक्षा डाल कर आओ। बांदी ने आई, 5 मोहर और माणक मोती लेकर के बांदी आई। भिक्षा लो बाबा जी मैं तेरे खातिर ले आई। बांदी लेकर कहने लगी, बोले महाराज ये भिक्षा लीजिए। बोले राजा भर्तृहरि कहने लगे, बोले नहीं मैं हीरा मोती लेने वाला जोगी नहीं हूं। बोले मैं तो चून की चुकटी लेने वाला जोगी हूं। बोले ना चाहिए तेरे माणक मोती, ना चाहिए हीरा बाई, मैं चून की चुकटी जब लूंगा जब आवेगी पिंगला माई। बोले चून की चुकटी भी जब लूंगा जब मेरी पिंगला माई आएगी। दौड़कर बांधी गई महलों में पहुंची जाई के, जोगी नहीं वो जुग छला है,
पाखंड रचा है आई के। बोले महारानी वो कोई जोगी नहीं है। बोले वो ऐसे कहता है कि जब पिंगला माई आएगी जब ही मैं चून की चुकटी लेकर आऊं। बात सुनी बांदी की तो पिंगला उठी झुंझलाई। रानी पिंगला उठी, बोले ठीक है मैं जाती हूं, अगर द्वार से जोगी खाली चले जाएगा तो अपने डोडी के ऊपर भार हो जाएगा। राजा भर्तृहरि को जब पता चलेगा तो न जाने वो क्या कर देगा। बोले जब डोडी पर रानी आई राजा की सूरत पिछाड़ी। जब रानी पिंगला आई तो राजा की शकल पिछाड़ गई और कहने लगी कि पिया या कहीं मन में ठानी, रानी के पड़े नैन से पानी। रानी कहने लगी, बोले महाराज ये क्या किया। बोले आज किसी ने आपको भांग पिला दिया, कोई बैखा दिया। बोले रानी खड़ी महल के द्वार लटैया तोड़े, मारो एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत छोड़े। बोले महाराज आज ये क्या किया तूने, मेरा पंचों में उस दिन हाथ पकड़ा है, आज आपने मेरे से प्रीत छोड़ा है। जो जोगी बनना था बालम क्यों परनी बालापन में, अगर आपने जोगी बनना था तो मेरे से शादी क्यों करी। राजा भर्तृहरि कहने लगा, बोले रानी कुआं हो तो छाप ले रानी समुद्र छप्यो न जाई। एक कुआं सीमित दायरे में होता है, उसको अपन ढक सकते हैं, लेकिन समुद्र ढक नहीं सकता है। कुआं हो तो छाप ले रानी समुद्र छप्यो न जाई, कागज हो तो बाँच ले रानी करमन बाँचो जाई। बोले रानी ये किसी को पता नहीं होता है कि कल क्या होगा, अगर मुझे ये पता होता कि मैं जोगी बनूंगा तो तेरे से शादी नहीं करता। कहता भर्तृहरि मैं तो प्रभु की माया, मुझे मिल गया गोरखनाथ गुरुजी मन भाया। बोले आप मुझे भिक्षा ढालो, मैं मेरे गुरु के पास जाऊंगा। रानी पिंगला बार बार कहती है, बोले आज मेरा साथ किसने छुड़वाया है। भर्तृहरि कहने लगा, मेरा लिखा कर्म में जोग राज नहीं भावे, बिन लिखा रानी जग में हाथ कछु नहीं आवे। जो लिखा है वही मिलता है। बोले रानी पिंगला राजा भर्तृहरि को भिक्षा डाली और राजा भर्तृहरि सबको त्याग कर अपने भाई विक्रमादित्य को उज्जैन का राजा बनाया और गुरु गोरखनाथ की शरण में पहुंचे। कह भर्तृहरि कह हमी का सुन भर्तृहरि, जोगी बन गया पल छिन में। राजा जोगी बन गया पल छिन में, सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाय विकट वन में। दौसा जिला उत्तर में पड़ता, वाया सैतल थाना हो जी, वाया सैतल थाना। अध बीच में है ब्राह्मण बस्ती, बापी गांव हमारा। अध बीच में है ब्राह्मण बस्ती, बापी गांव हमारा। श्री अन्नदाता जी गुरु मिल्या मन, श्याम उस्ताद निराला। धरो शीस पर हाथ मेरे, कर ले मन का जाना। सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाय